स्वागत करता हूं टेक्निकल गुप्ता जी चैनल में। मैं हूं सावन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तब भी आप किसी भी वेबसाइट्स, चाहे अमेजोन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे स्नैपडील हो, वहां से आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, वो भी EMI पे, यानी इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट। आमतौर पर ये तभी पॉसिबल होता है जब आपके पास अपना खुद का क्रेडिट कार्ड है। तो इस वीडियो में बिना क्रेडिट कार्ड के भी आप EMI में कोई भी सामान खरीद सकते हैं। इसके लिए आप अपना प्ले स्टोर खोल लीजिए, एक ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, फिनोमेना। मैं अभी अभी इंस्टॉल किया हूँ, जस्ट इंस्टॉल हो गया। अब इसको आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद कुछ आपको थोड़ा सा कन्फिगरेशन करना पड़ेगा, जैसे कि अपना मोबाइल नंबर और वन टाइम पासवर्ड आपके फ़ोन पे आएगा, वो आप पासवर्ड डाल के उसको लॉगिन कर लीजिए। तो चलिए मैं पहले थोड़ा सा सेटअप कर लेता हूँ। इंटर द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, तो चलिए खुल गया। एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, इनके एक्सेप्ट कर लिया गया। अब ये फ़ोन नंबर मांग रहा है, तो मैं अपना फ़ोन नंबर डालता हूँ और OTP मंगवाता हूँ। OTP भेजा जा चुका है, फ़ोन पे आएगा OTP। मैं इसको डाल के लॉगिन करता हूँ। बेसिकली ये 7 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। जो पहला स्टेप्स ये है कि हम जो आप फिनोमेना का जो आप ऐप ओपन करेंगे, तो या फिर उसके वेबसाइट पे भी जाएंगे, तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो फ्लिपकार्ट या स्नैपडील के जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे लैपटॉप हो, रेफ्रिजरेटर हो, फर्नीचर हो, कुछ भी, तो वो दिखेंगे वहाँ पे। आप क्लिक करके चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको उस जो सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स में से जो पसंद नहीं है, तो फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन का साइट्स खोल के वहाँ का जो URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का जो यानी जो वेब एड्रेस है, उसको भी कॉपी करके वहाँ पे आप इस लिंक में पेस्ट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ करके भी कैसे ये होगा। बेसिकली ये काम करता है कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट को सर्च कर लेते हैं, तो आप उसके लिए फिर लोन अप्लाई करते हैं। यहाँ पे आप लोन आपको अप्लाई करना पड़ता है। लोन अप्लाई करने के बाद आपको अपना एक गवर्नमेंट ID प्रूफ, जैसे वोटर ID, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, आपको एक प्रूफ आपको देना पड़ता है, इसको सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद आप डाउन पेमेंट इसमें कर सकते हैं। इसमें आपको डाउन पेमेंट की कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाती है कि आपको डाउन पेमेंट कितना, जैसे कि मान के चलिए मुझे 30,000 का कोई लैपटॉप या फिर मोबाइल खरीदना है, तो आप 5,000 10,000 आप जैसे डाउन पेमेंट कर लेते हैं। फिर कितने महीने के लिए आप अगर उसको पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि आप 1 साल के अंदर में पेमेंट करना है, तो आप उसको 12 महीना आप सेलेक्ट कर लीजिए। पर मंथ आपको EMI कितना बनवाना है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो उसी के हिसाब से ये आपका EMI भी बनेगा और उतना मंथ के लिए आपका बनेगा। फिर अगर वो पेमेंट आपका लोन एक बार अप्रूव हो जाता है, तो एक फॉर्म आता है ऑटो डेबिट का, वो आपको भरना पड़ेगा। वो ऑटो डेबिट का जैसे फॉर्म भरते हैं, तो आपका प्रोडक्ट जो है वहाँ से डिलीवर हो जाता है। हालांकि आपको लग रहा होगा लोन लेना है, ये वो बहुत झमेला वाला प्रोसेस है, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ही आपका फॉर्म आपका कंप्लीट होता है, वहाँ से तुरंत इंस्टेंट अप्रूव हो जाता है। बैंक में जितना टाइम लगता है लोन लेने में, वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ से आपको तुरंत इंस्टेंट ये अप्रूव हो जाता है। जैसे अप्रूव होगा, आपका प्रोडक्ट जो है वहाँ से भेज दिया जाएगा। तो देखिए मेरा OTP आ गया है। थोड़ा लेट लगता है आने में, कोई नहीं, मैं इसको ये साइन इन करता हूँ इसमें। तो चलिए मैं अभी साइन इन कर दिया हूँ। जैसे आप लॉगिन करेंगे, कुछ इस तरह का आपको डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे तरह तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। लैपटॉप्स है, ट्रेंडिंग है, फ़ोन है, आप जो भी चाहें यहाँ से आप खरीद सकते हैं। अगर आप यहाँ से खरीदना नहीं चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक लिंक ब्लिंक कर रहा है। अमेज़न है, स्नैपडील है, फ्लिपकार्ट है, वहाँ से भी जो चाहे आप वो प्रोडक्ट आप यहाँ से स्नैपडील या फिर फ्लिपकार्ट, अमेज़न के वेबसाइट पे जाके वो प्रोडक्ट को आप सर्च कर लीजिए, और उनका जो URL यानी https://www.flipkart.com/ करके जो भी ऊपर में लिखा होगा, उसको कॉपी करके इसमें आप पेस्ट कर दीजिए। जैसे आप पेस्ट करेंगे, वो प्रोडक्ट आपको खुल जाएगा। तो फिलहाल आप वो वैसे भी कर सकते हैं, या फिर हम चाहे तो हम इस ऐप के अंदर में ही जाके करते हैं। जैसे OnePlus 3 मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए ये मुझे ख़रीदना है। अब देखिए जैसे अब ये ऐसा ऑप्शन आएगा, जैसे जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, कुछ आपको इस तरह को देखने को डैशबोर्ड मिल जाएगा। मंथली इंस्टॉलमेंट। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इंटर पिन कोड लिखा है। ये पहले आप अपना पिन कोड डाल के चेक कर लीजिए। ये अभी सभी सिटी में नहीं हुआ है, लेकिन जो मेट्रो सिटी है वहाँ के लिए ये पॉसिबल है। मतलब अभी छोटे शहरों के लिए ये अभी चीज़ नहीं हुआ है। तो आप अपना पिन कोड पहले डाल के चेक कर लीजिए। अगर आप एलिजिबल हैं तभी आप प्रोडक्ट के आगे प्रोसेस कीजिए, नहीं तो ये प्रोसेस नहीं होगा। चलिए मैं फिर भी आपको बता दूं कि मंथली इंस्टॉलमेंट, जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट वो 1800 समथिंग था। अगर आप मंथली इंस्टॉलमेंट आप कितना देना चाहते हैं आप देख लीजिए। चलिए मैं सपोज दैट मैं 2522 रुपये रहने देता हूं। मंथ कितना, 8 मंथ, 10 मंथ, 12 मंथ, कितने मंथ के लिए देना चाहते हैं। जैसे मंथ मंथ बढ़ा रहे हैं ना, देखिए ऑटोमेटिकली वो इंस्टॉलमेंट वो घटता ही चला जा रहा है, और जैसे ही आप इसको कम करेंगे वो बढ़ता ही चला जाएगा। देख लीजिए। तो चलिए मैं 6 मंथ के लिए रहने देता हूँ। 3299। डाउन पेमेंट आप कितना करना चाहते हैं। 9773 हो गया। आप इसको बढ़ाना चाहते तो बढ़ाइए। सब ऑटोमेटिकली वो इसके जितना आप डाउन पेमेंट सेलेक्ट करेंगे
चलिए मैं फ़िलहाल डाउन पेमेंट 11,901 में हम सेलेक्ट करते हैं। अब कंफर्म प्रोडक्ट करते हैं। चलिए प्रोडक्ट को हम कंफर्म कर लिए कि अब हमको लेना है। अब देखिए क्या होता है, कुछ आपका ईमेल एड्रेस मांगेगा, आप अपना ईमेल एड्रेस डाल दीजिए, मैरिड है कि नहीं वो डाल दीजिए, नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स ऑन योर सैलरी, आपके सैलरी पे कौन कौन डिपेंडेंट है, जैसे कि आपके चिल्ड्रन है, आपकी वाइफ है, जो भी है, तो अगर डिपेंडेंट है तो डालिए, नहीं तो जीरो। अगर सिर्फ वाइफ है तो एक डालिए, बच्चे हैं तो वाइफ और बच्चे दो डालिए, दो बच्चे हैं तो तीन डालिए। अब आपसे जो जो क्वेश्चन पूछता है वो आप कंप्लीट कीजिए। जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कुछ फॉर्मेलिटीज़ है, आप जस्ट उसको पूरा कर लीजिए। चलिए जैसे मैं सैलरी पर्सन हूँ तो सैलरी लेके सबमिट कर देता हूँ। अब कंपनी का नेम क्या है, वर्किंग कब से आप कर रहे हैं, तो आपको ये सब कुछ डिटेल आपको भरना पड़ेगा। तो इसको भरने के बाद आप पूरा भर लीजिए। उसके बाद आपका जो मोड ऑफ़ सैलरी है वो कैसे आता है, तो चलिए बैंक क्रेडिट कर देते हैं। अब इतना करने के बाद आपको सबमिट करना है। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो छूट रहा है वो आपको मैंडेटरी फील्ड है, वो आपको भरना ही पड़ेगा। आप उसको फटाफट पहले भर लीजिए। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपका नेक्स्ट जो आपका एड्रेस फील्ड होगा, परमानेंट एड्रेस डिटेल वगैरह, आपको स्टेट वगैरह जो भी पूछ रहा है वो पूछ रहा है। आपको एक छोटा सा फॉर्मेलिटी है, आपको ये पूरा करना ही पड़ेगा। आपको अपलोड करने के लिए पड़ेगा, आप पूछेगा तो आप अपना गवर्नमेंट फ़ोटो आईडी वो अपलोड करना चाहे, पैन कार्ड करना चाहे पैन कार्ड अपलोड कर लीजिए, अपलोड पैन कार्ड कर दीजिए। गैलरी में है फ़ोटो खींचा हुआ तो वहाँ से कर लीजिए, फ़ोटो खींचना चाहे तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो यही चीज़ है। बाकी फाइनली अगर इतना चीज़ हो गया तो वो फाइनल डिसीजन यहाँ पे लास्ट ऑप्शन डिसीजन वाला है। तो अगर एक बार ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपका अपलोड सक्सेसफुली हो जाता है, सारा इन्फॉर्मेशन आप करेक्ट भर देते हैं, तो आप लोग शायद आप वो वाला आप लोग को घर पे फ़ोन करेंगे, वो फ़ोन नंबर पे अगर वो वेरिफिकेशन करते हैं कि आप रियली में हैं, आपको लोन की ज़रूरत है नहीं है, तो जनरली अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपका लोन अप्रूव हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 20,000 मिनिमम सैलरी है तो आपको फटाक से ये लोग अप्रूव कर देते हैं। और जैसे लोन अप्रूव हो जाएगा ऑटो डेबिट का आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। ये इसलिए होता है कि बाद में आप बैंक से जो पेमेंट आपका ऑटोमेटिक वो काटेगा, तो आपको बार बार वो आपको परमिशन नहीं चाहिए। आप ऑटो डेबिट फॉर्म भर के वो खुद ब खुद परमिशन दे देते हैं कि आप मेरे अकाउंट से पैसा आप काट सकते हैं। तो यही चीज़ है। और कुछ एक्स्ट्रा चार्ज इसमें नहीं लगता है, कुछ हिडन चार्ज नहीं है। जो चार्ज है वो आपको क्लियर बता दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तब भी आप बड़ी आसानी से लोन ले सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा इसमें थोड़ा काफ़ी प्रोसेस है, आपको इतना एप्लीकेशन भरना पड़ेगा, जितना बार प्रोडक्ट खरीदना उतना बार लोन अप्रूव करवाना पड़ेगा। तो थोड़ा ये बात दिक्कत है। लोन अगर क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं तो वही बेस्ट है। मैंने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के ऊपर में काफ़ी सारे वीडियोज़ किए हैं, तो मेरे चैनल पे चले जाइए, वहाँ पे आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए इसलिए वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। वीडियो के नीचे ये लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, इसको दबा के आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद ये नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। उसके बाद आप सेंड मी अलाउ नोटिफिकेशन करके सेव कर दीजिए। अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आपको मिल जाएगा।